ये वो जमाना होगा जब दुनिया बज़ाहिर बहुत आगे बढ़ चुकी होगी, बड़ी बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां, जदीद टेक्नोलॉजी, मगर इंसान के दिल अंदर से खाली हो चुके होंगे। लोग सच और झूठ में फर्क करना भूल जाएंगे। हर तरफ मफाद, लालच और ताकत की दौड़ होगी। दीन सिर्फ नाम का रह जाएगा और ईमान कमजोर हो चुका होगा। इसी माहौल में दुनिया एक ऐसे फितने के लिए तैयार हो जाएगी जो इंसानियत ने कभी नहीं देखा होगा। इसी दौर में एक शख्स का ज़ुहूर होगा जिसे दुनिया दज्जाल के नाम से जानेगी। शुरू में वो एक आम इंसान की तरह जाहिर होगा, नरम लहजा, मीठी बातें और लोगों के दिलों को अपनी बातों से काबू में करने की सलाहियत। वो खुद को इंसानों का खैर ख्वाह जाहिर करेगा, मजलूमों का साथी, भूखों का मददगार और टूटे दिलों का सहारा बनकर सामने आएगा। दज्जाल का जिस्म आम इंसानों से मुख्तलिफ होगा। उसका कद बहुत लंबा होगा, जिस्म भारी और ताकतूर होगा। इसकी एक आंख खराब होगी, जैसे अंगूर अभरा हुआ हो, जबकि दूसरी आंख में अजीब सी चमक होगी जो देखने वालों के दिलों में खौफ और रौब पैदा कर देगी। बहुत से लोग उसकी इस निशानी को देखकर भी नजरअंदाज कर देंगे क्योंकि उनकी अक्ल उसके फितना में दब चुकी होगी। वो अपनी बातों से लोगों को मुतासिर करेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत दिखाना शुरू करेगा। जहां कहत होगा वहां जाने के बाद बारिश होने लगेगी। जहां जमीन बंजर होगी वहां सब्जा उग आएगा। वो लोगों से कहेगा कि देखो, मैं तुम्हें रिस्क दे सकता हूं, मैं तुम्हें जिंदगी आसान बना सकता हूं। कमजोर ईमान वाले उसके पीछे चल पड़ेंगे। दज्जाल एक खास सवारी पर होगा जिसे लोग खच्चर से तशबीह देंगे, मगर वो आम सवारी नहीं होगी। वो इतनी तेज होगी कि दज्जाल बहुत कम वक्त में एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएगा। पूरी दुनिया में उसका नाम फैल जाएगा, हर तरफ उसका चर्चा होगा। लोग कहेंगे कि ऐसा इंसान कभी नहीं आया। वो लोगों को दो हिस्सों में बांट देगा। जो उस पर ईमान ले आएंगे उनके लिए आसानियां होंगी, खाना होगा, दौलत होगी, अमन होगा, और जो इनकार करेंगे उनके लिए मुश्किलात होंगी, भूख होगी, खौफ होगा। दज्जाल लोगों को दिखाएगा कि देखो, जो मुझे मानता है वो खुशहाल है और जो नहीं मानता वो तकलीफ में है। ये सबसे सख्त आजमाइश होगी। बाप बेटे को कहेगा कि दज्जाल को मान लो वरना हम भूखे मर जाएंगे। मां अपनी औलाद को कायल करेगी कि बस एक बार मान लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। दोस्त दोस्त से अलग हो जाएंगे, भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। ईमान सिर्फ दिलों में बाकी रह जाएगा। जब दज्जाल देखेगा कि दुनिया का बड़ा हिस्सा इसके पीछे चल पड़ा है तो वो सबसे खतरनाक दावी करेगा। वो कहेगा कि मैं ही तुम्हारा रब हूं। यही वो लम्हा होगा जब जमीन पर सबसे बड़ा फितना अपने उरूज पर होगा। बहुत से लोग इसके सामने झुक जाएंगे, सजदे करेंगे और उसे सच मान लेंगे। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग होंगे जिनका ईमान मजबूत होगा। वो जान लेंगे कि ये सब धोखा है। वो सब्र करेंगे, मुश्किलात बर्दाश्त करेंगे, मगर दज्जाल को नहीं मानेंगे। वो जानते होंगे कि असल ताकत मौजिज़ों में नहीं बल्कि सच और ईमान में है। ये फितना एक वक्त तक रहेगा। अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ेगा। आखिरकार हक आएगा, सच गालिब आएगा और दज्जाल का फितना खत्म हो जाएगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आजमाइश कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जो ईमान पर कायम रहा वही कामयाब होगा। दज्जाल के फितना के दिन लंबे और भारी महसूस होंगे। वक्त जैसे रक्सा जाएगा। एक दिन एक साल के बराबर लगेगा, एक दिन एक महीने जैसा, और एक दिन एक हफ्ते की तरह गुजरेगा। लोग घबरा जाएंगे, दिलों में खौफ बैठ जाएगा और हर तरफ बेयकीनी फैल जाएगी। जो लोग दज्जाल के पीछे चल रहे होंगे वो खुद को महफूज समझेंगे, मगर अंदर से वो भी सुकून से महरूम होंगे। दज्जाल के लश्कर उसके साथ होंगे। वो जहां जाता उसके मानने वाले बढ़ते जाते। बड़े बड़े आलम, हुक्मरान और ताकतूर लोग उसके सामने झुक जाएंगे। वो अपने निजाम को इंसाफ का नाम देगा, मगर हकीकत में वो लोगों को गुलाम बना रहा होगा। उसका मकसद सिर्फ एक होगा, इंसान को अल्लाह से दूर करना। ईमान वाले लोग छिपकर जिंदगी गुजारेंगे,
वो अपने घरों में कुरान पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे। वो जानते होंगे कि ये वक्त सब्र का है। बहुत से लोग भूख बर्दाश्त करेंगे, प्यास बर्दाश्त करेंगे, मगर दजाल के सामने सर नहीं झुकाएंगे। उनके चेहरे कमजोर होंगे मगर दिल मजबूत होंगे। दज्जाल लोगों को मजीद आजमाने के लिए एक और चाल चलेगा। वो एक इंसान को कत्ल करेगा और फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए उसे जिंदा करने का दावी करेगा। लोग चीख उठेंगे, खौफ से कांप जाएंगे और कहेंगे कि ये वाकई खुदा है। मगर ईमान वाला इंसान कहेगा कि तो झूठा है, तो दज्जाल है। ये सुनकर दज्जाल गुस्से में आ जाएगा, मगर उसके बावजूद वो इस मोमिन को दोबारा कत्ल नहीं कर सकेगा। दुनिया में फितना अपनी उंतहा को पहुंच चुका होगा। लोग रास्ता भूल चुके होंगे। सच बोलने वाला अजनबी बन जाएगा। हर तरफ दज्जाल का नाम, उसकी ताकत और उसका खौफ होगा। मगर इसी अंधेरे में रोशनी की खबर मिलेगी। अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसी अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। आसमान से रहमत उतरेगी। ईमान वालों के दिलों में उम्मीद जाग उठेगी। जब दज्जाल को इस बात का इल्म होगा तो वो भागने की कोशिश करेगा। उसका गुरूर टूट जाएगा, उसका खौफ जाहिर हो जाएगा। आखिरकार वो लम्हा आएगा जब हक और बातिल आमने सामने होंगे। दज्जाल की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। वही दज्जाल जो खुद को रब कहता था बेबस खड़ा होगा। इसका इंजाम अबरतनाक होगा और दुनिया जान लेगी कि सच हमेशा गालिब आता है। फतना खत्म हो जाएगा मगर उसकी याद बाकी रहेगी। लोग समझ जाएंगे कि सबसे बड़ी आजमाइश ताकत नहीं बल्कि धोखा है, और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वही हर आजमाइश में कामयाब होता है। दज्जाल के खात्मे के बाद दुनिया पर एक अजीब सा सुनाटा छा जाएगा। वो लोग जो कल तक खुद को ताकतूर समझते थे आज जमीन की तरफ नजरें झुकाए खड़े होंगे। जिन्होंने दज्जाल के सामने सजदे किए थे उनके दिलों में निदामत होगी, मगर बहुत देर हो चुकी होगी। शहर जो कभी शूर से भरे थे अब खामोश होंगे। गिलियों में चलते लोग एक दूसरे से नजरें मिलाने से घबराएंगे, जैसे हर शख्स अपने अंदर की शिकस्त को छिपा रहा हो। ईमान वाले लोग शौमी जिन्होंने भूख, खौफ और तन्हाई बर्दाश्त की थी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। उनके चेहरे थूके हुए होंगे मगर आंखों में सुकून होगा। वो जानते होंगे कि आजमाइश खत्म हो चुकी है मगर उसके निशान बाकी रहेंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने प्यारों को खो चुके होंगे। किसी ने अपना घर, किसी ने अपना माल और किसी ने अपनी सारी जिंदगी का सुकून कुर्बान किया होगा। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम की क़ियादत में लोग एक दूसरे के करीब आएंगे। नफरतें कम होने लगेंगी, दिल निर्म होने लगेंगे। जो कुल तक एक दूसरे के दुश्मन थे आज मुआफी मांगने आएंगे। दुनिया को पहली बार एहसास होगा कि असल ताकत हथियारों में नहीं सच्चाई में है। इंसाफ वापस आने लगेगा, मगर यह इंसाफ ताकत के जोर पर नहीं बल्कि खौफ खुदा की बुनियाद पर होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दज्जाल के फितना के बाद भी अपने दिलों से शक को मुकम्मल तौर पर नहीं निकाल पाएंगे। वो सोचेंगे कि कैसे एक इंसान ने पूरी दुनिया को धोखा दे दिया। वो सवाल करेंगे कि हम इतने अंधे कैसे हो गए थे। यही सवाल उन्हें अंदर से तोड़ देगा। मगर जो लोग सच के साथ खड़े रहे थे वो उन्हें समझाएंगे कि असल दुश्मन बाहर नहीं इंसान के अंदर होता है। जब लालच और खौफ ईमान पर गालिब आ जाता है दुनिया की मईशत बदल चुकी होगी। वो दौलत जो दज्जाल के मानने वालों के पास थी अब किसी काम की नहीं रहेगी। खेत वीरान होंगे, बाजार खाली, मगर दिलों में उम्मीद की फसल अगने लगेगी। लोग कम पर गुजारा करना सीखेंगे, सादगी वापस आएगी, ऐश वो आराम की जगह कनात ले लेगी। बच्चे जो इस फितना के दौर में पैदा हुए होंगे वो सवाल करेंगे कि दज्जाल कौन था। माँ बाप उन्हें कहानियां सुनाएंगे, मगर सिर्फ खौफनाक किस्से नहीं बल्कि सबक। वो कहेंगे कि ये वो जमाना था जब सच को थामना सबसे मुश्किल काम था। वो अपने बच्चों को सिखाएंगे कि आंखों से नजर आने वाली हर चीज हकीकत नहीं होती। कुछ इलाकों में लोग अब भी जख्मों के साथ जिंदा होंगे।
किसी ने दजाल के लिए अपने ही भाई को पकड़वाया था, किसी ने अपनी मां को छोड़ दिया था। ये यादें उन्हें रातों को सोने नहीं देंगी। वो तौबा करेंगे, रोएंगे और अल्लाह से मुआफी मांगेंगे, और अल्लाह की रहमत उनके लिए दरवाजे खोल देगी, क्योंकि वो दिलों के हाल जानता है। वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया में एक नया निजाम कायम होगा। ऐसा निजाम जो खौफ पर नहीं, अदल पर खड़ा होगा। हुक्मरान खुद को हाकिम नहीं बल्कि खादिम समझेंगे। आलिम इल्म को बीचेंगे नहीं बल्कि बांटेंगे। लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया होगा कि जब इंसान इंसान का दुश्मन बनता है तो तबाही आती है। मगर आजमाइशों का सिलसिला मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगा। दज्जाल के बाद भी दुनिया में फितने आएंगे, मगर वो इतने बड़े नहीं होंगे। दज्जाल का फितना सबसे बड़ा था, क्योंकि वो इंसान के ईमान पर हमला था। अब लोग होशियार होंगे। वो हर चमकने वाली चीज को सोना नहीं समझेंगे। वो सवाल करेंगे, तहकीक करेंगे और सबसे बढ़कर अल्लाह से रहनुमाई मांगेंगे। बहुत से लोग इस जमाने को याद करके कहेंगे कि हमने अपनी आंखों से देखा कि झूठ कितना ताकतूर लग सकता है और सच कितना कमजोर, मगर इंजाम में सच ही गालिब आया। ये जमला नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होगा। ये कहानी किताबों में नहीं, दिलों में लिखी जाएगी। रातों को जब आसमान साफ होगा, लोग सितारों की तरफ देखकर शुक्र अदा करेंगे कि उन्होंने वो दिन देखे और जिंदा बचे। वो जान लेंगे कि जिंदगी का मकसद सिर्फ जीना नहीं बल्कि हक पर जीना है। जो लोग दजाल के फितना में मारे गए थे, उन्हें शहीद समझा जाएगा और उनके नाम एहतराम से लिए जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जमीन दोबारा आबाद होगी, दरख्त अगेंगे, दरिया बहेंगे, मगर इंसान पहले जैसे नहीं रहेंगे। उनकी आंखों में एक संजीदगी होगी, एक खामोश समझ। वो जानते होंगे कि दुनिया धोखा है और असल कामयाबी किसी और जगह है। और जब भी कभी कोई शख्स ताकत, माजिज़े या दौलत के जोर पर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करेगा, लोग फौरन चौंक जाएंगे। उन्हें दजाल याद आ जाएगा। वो अपने दिलों में एक ही दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, हमें दोबारा इस तरह के फितना में न डालना, और अगर डाले तो हमें साबित कदम रखना। यही दजाल के फितना का सबसे बड़ा असर होगा कि वो इंसान को जगा देगा। वो इसे बता देगा कि ईमान कोई लफ्ज नहीं बल्कि हर दिन का इम्तिहान है।